हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्क्रैच में हेयर और टर्टल की कहानी बनाई थी। उस कहानी में हेयर और टर्टल दोनों के बीच बात हो रही होती है और दोनों रेस लगाने की बात कर रहे होते हैं। उस प्रोजेक्ट में हमने दोनों स्प्राइट की बातचीत को कोऑर्डिनेट करने के लिए वेट ब्लॉक का यूज किया था। तो उसमें हमें हर बार ये ध्यान रखना पड़ता था कि जब तक एक स्प्राइट बोल रहा होता है तब तक दूसरा स्प्राइट वेट करता है, और जब दूसरा स्प्राइट बोल रहा होता है तब पहला स्प्राइट वेट करता है। पर इस तरह स्प्राइट की एक्शन को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली तब जब स्प्राइट 2 से ज्यादा हो या फिर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ब्लॉक यूज करेंगे ब्रॉडकास्ट मैसेज, और ब्रॉडकास्ट ब्लॉक मिलेंगे हमें इवेंट्स कैटेगरी में से। जब भी हम इस ब्रॉडकास्ट मैसेज ब्लॉक को यूज करेंगे तब उसके साथ ये व्हेन आई रिसीव मैसेज ब्लॉक भी यूज करेंगे। ये दोनों पेयर में यूज होते हैं। इन दोनों ब्लॉक से स्प्राइट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, पर वो हमें स्क्रीन पर नहीं दिखता। ये वॉकी टॉकी जैसा है। वॉकी टॉकी में एक इंसान अपनी बात खत्म होने पर कहता है ओवर एंड आउट। इस ओवर एंड आउट से वो सामने वाले इंसान को ये कहता है कि मेरी बात खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी, अब तुम बोलो। उसी तरह स्क्रैच में हम ब्रॉडकास्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। इस ब्रॉडकास्ट मैसेज से स्प्राइट अपनी एक्शन खत्म होने की जानकारी बाकी के सभी स्प्राइट्स को देता है, और इस व्हेन आई रिसीव मैसेज ब्लॉक की मदद से बाकी के स्प्राइट्स रिस्पोंड करते हैं। हमने जो हेयर और टर्टल की कहानी बनाई है उसमें इस ब्लॉक का यूज करते हैं। हमारी कहानी ऐसी थी कि हेयर यहाँ पर बैठा हुआ है और कहता है कि आज बड़ा बोरिंग सा दिन है। उसके लिए हमने ब्लॉक यूज किया था से इट्स अ बोरिंग डे टुडे फॉर 2 सेकेंड्स। अब ये हेयर 2 सेकेंड्स के लिए बोल रहा था, तो हमने टर्टल को 3 सेकेंड के लिए वेट करवाया था, और इस तरह हमने दोनों स्प्राइट्स की एक्शन को कोऑर्डिनेट किया था। तो इसके बदले ब्रॉडकास्ट मैसेज 1 का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैसेज 1 लिखा होता है। हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर इस ड्रॉप डाउन मेनू से न्यू मैसेज भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। पर ये हेयर बोल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हेयर 1। तो 2 सेकंड के लिए इस स्टेटमेंट को बोलने के बाद हेयर बाकी के सभी स्प्राइट्स को ये हेयर 1 मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। ये हमें नहीं दिखेगा, पर बाकी के सभी स्प्राइट्स इस मैसेज को रिसीव करेंगे। पर ये जरूरी नहीं कि हर स्प्राइट इस मैसेज को रिस्पोंड करे। जैसे कि ये बटरफ्लाई जो यहाँ वहाँ घूम रही है, तो हम इस बटरफ्लाई के कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। हमारी कहानी ऐसी है कि हेयर के 2 सेकंड बोलने के बाद टर्टल कहता है कि हेलो बनी, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे कि अभी मैंने कहा कि अब हम वेट ब्लॉक का यूज नहीं करने वाले, तो इस वेट ब्लॉक को डिलीट करते हैं। टर्टल के कोड एरिया में इस व्हेन आई रिसीव मैसेज ब्लॉक को ड्रॉप करते हैं। इस ब्लॉक का शेप ऐसा है कि उसे किसी भी ब्लॉक के नीचे कनेक्ट नहीं कर सकते। ये व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ब्लॉक जैसा है। हम इसके नीचे बाकी के ब्लॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हेयर 1 आ गया है। जो हेयर 1 मैसेज हेयर ने ट्रांसमिट किया था वो मैसेज यहाँ पर हेयर 1 सिलेक्ट करके हम रिसीव कर सकते हैं। तो इससे हेलो बनी, व्हाट आर यू डूइंग फॉर 2 सेकेंड्स ब्लॉक को इस ब्लॉक के साथ अटैच करते हैं। तो टर्टल हेयर के सेंड किए हुए हेयर 1 मैसेज को रिसीव करने के बाद 2 सेकेंड के लिए ये स्टेटमेंट कहेगा। स्क्रैच या फिर और कोई भी लैंग्वेज में आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाए तो पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना के वो ठीक से रन हो रहा है या नहीं वो चेक करे, बाद में नए ब्लॉक्स ऐड करे। कोड्स को इस तरह पार्ट में बना के चेक करने से हम कोड में हुई एरर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी ये छोटा सा कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा वो समझते हैं। जब हम इस ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो सभी स्प्राइट्स के कोड एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, और व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ब्लॉक के नीचे जितने भी ब्लॉक्स अटैच है वो रन होंगे। तो टर्टल इस पोजीशन पर सेट होगा और उसकी डायरेक्शन और स्टाइल सेट होगी। अब इसके नीचे और कोई कोड नहीं है तो कंट्रोल यहाँ पर ही अटक जाएगा। अब उसी तरह ग्रीन फ्लैग पर क्लिक होते ही इस कोड के अनुसार हेयर की भी पोजीशन, डायरेक्शन और स्टाइल सेट होगी। स्टाइल सेट होने के बाद ये से ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और 2 सेकंड के लिए हेयर ये स्टेटमेंट बोलेगा। 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो है ब्रॉडकास्ट मैसेज हेयर 1। तो ये मैसेज सभी स्प्राइट्स को मिलेगा।
इस कहानी में ये मैसेज सिर्फ टर्टल ही रिसीव कर रहा है, तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इस मैसेज के रिसीव होते ही टर्टल 2 सेकंड के लिए बोलेगा हेलो बनी व्हाट आर यू डूइंग। इन सभी ब्लॉक को हमने डिटेच कर दिया है, तो ये ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर वेट ब्लॉक का यूज किए बिना इन दोनों स्प्राइट के बीच बात हो रही है। इसी लॉजिक से हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब टर्टल ये स्टेटमेंट 2 सेकंड के लिए बोल रहा है, तो 2 सेकंड के बाद अब टर्टल बाकी के सभी स्प्राइट्स को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, ताकि बाकी स्प्राइट्स को पता चले कि टर्टल की एक्शन खत्म हो गई है और अब उनकी बारी है। तो यहाँ पर ब्लॉक लेते हैं ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है हेयर 1, ये हम फिर से यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें न्यू मैसेज लिखना पड़ेगा। अब ये टर्टल का मैसेज है, तो इसमें लिखते हैं टर्टल 1। अब इस टर्टल 1 मैसेज को रिसीव तो सभी स्प्राइट्स कर रहे हैं, पर रिस्पॉन्ड सिर्फ हेयर ही करेगा। तो हम उसके कोड में ब्लॉक ऐड करते हैं व्हेन आई रिसीव ब्लॉक और यहाँ सिलेक्ट करते हैं टर्टल 1। तो अब इसके जवाब में हेयर कहता है हेलो टोनी आई एम गेटिंग बोर्ड। तो अब इस से हेलो टोनी आई एम गेटिंग बोर्ड ब्लॉक को इस व्हेन आई रिसीव टर्टल 1 ब्लॉक के साथ अटैच करते हैं। अब हेयर इस स्टेटमेंट को 2 सेकंड बोलने के बाद एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। तो फिर से लेते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज। अब इसमें लिखते हैं हेयर 2, मतलब हेयर का दूसरा ब्रॉडकास्ट मैसेज। ये हेयर 2 मैसेज के मिलते ही टर्टल इस पर रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसके कोड में लेते हैं व्हेन आई रिसीव ब्लॉक और उसमें सिलेक्ट करते हैं हेयर 2। तो अब टर्टल इस हेयर 2 मैसेज को रिसीव करेगा और कहेगा देन लेट्स प्ले। अब इसे चेक करते हैं। तो इस तरह इस ब्रॉडकास्ट मैसेज का यूज करके इस कहानी को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमने वेट ब्लॉक के बदले ब्रॉडकास्ट ब्लॉक का यूज किया, पर इसके अलावा स्क्रैच में जब भी हमें स्प्राइट की एक्शन को कोऑर्डिनेट करना हो, तब हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी गेम में लाइफ खत्म होने के बाद जब गेम ओवर का मैसेज डिस्प्ले करते हैं, वहां हम इस ब्रॉडकास्ट कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बैकड्रॉप कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे।